दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो गया, काम भी शुरू हो रहा है और जल्दी ही जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण परवान चढ़ेगा। दूसरे चरण की भी तैयारी हो रही है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लोगों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट का इसके साथ ही विस्तार हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट का क्षेत्र विस्तार हो रहा है। कौन कौन से सेक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं, किन गांव की जमीन इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे दर्शकों के कमेंट आ रहे थे। लोग जानना चाहते हैं कि जेवर एयरपोर्ट का जो विस्तार हो रहा है वह किस दिशा में हो रहा है, कौन कौन से गांव इस नए विस्तार में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए जेवर एयरपोर्ट के बॉर्डर पर क्या विरोध है और जेवर एयरपोर्ट के विस्तार में कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से गांव आ रहे हैं। दोस्तों, लगातार जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, यमुना विकास प्राधिकरण, न्यू नोएडा, न्यू टप्पल बाजना अर्बन सेंटर सहित आसपास की डेवलपमेंट की खबरें देखने के लिए लगातार देखते रहिए जागो हिंदुस्तान। अब देखिए जेवर एयरपोर्ट के विस्तार का एरिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के मेगा प्रोजेक्ट का प्लान 20 वर्ष से भी अधिक पुराना है। केंद्र में बीजेपी सरकार से पहले जेवर एयरपोर्ट को कभी आगरा तो कभी राजस्थान में इसको बनाए जाने को लेकर हवाई योजनाएं बन रही थी। लंबी रस्साकसी के बाद आखिर 25 नवंबर 2021 को उसी स्थान पर जेवर क्षेत्र में पीएम मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। अब इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। आज की इस पड़ताल में हम आपको बता रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण का विस्तार किन गांव और किन सेक्टरों की ओर हो रहा है। इससे पहले दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक और जानकारी। जेवर एयरपोर्ट का जो विस्तार हो रहा है वह दूसरे चरण में हो रहा है। दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण जमीन अधिग्रहण का अब तक का सबसे बड़ा चरण होगा। पहले और दूसरे चरण में लगभग 2700 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। कुल इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए 6200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट वर्ष 2040 तक बनकर तैयार होगा। 3 चरणों में जमीन अधिग्रहण होगी। 5 रनवे, 2 MRO हब, सिटी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जब यह एयरपोर्ट पूरा बनकर तैयार होगा तब इससे प्रतिवर्ष 285 मिलियन यात्री हवाई यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें रोही, दयानतपुर, खेड़ा, नगला छीतर, नगला गणेशी, नगला शरीफ खां और नगला फूल खां के लगभग 3000 से अधिक परिवार विस्थापित हुए थे। दूसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। कुरैब, रनहेरा, नगला जहानू, नगला हुकम सिंह का विस्थापन प्रस्तावित है। इसके अलावा मुढरह और बीरमपुर गांव की भी जमीन जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जा रही है। अब यह जानें कि जेवर एयरपोर्ट का यह दूसरा चरण किस गांव और किस सेक्टर की ओर बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए पहले सिवारा, रामनेर, साबौता, जाफराबाद, नीमका, खाजपुर के गांव की जमीन जानी प्रस्तावित थी, लेकिन यमुना विकास प्राधिकरण ने दूसरा चरण अब रनहेरा, बीरमपुर, मुढरह, नगला हुकम सिंह, कुरैब और नगला जहानू की जमीन पर शुरू किया है। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी। अब यह जानें कि दूसरे चरण में कौन कौन से गांव आ रहे हैं। दूसरे चरण में सबसे पहले बॉर्डर पर आने वाला गांव नगला हुकम सिंह है। नगला हुकम सिंह की जमीन करौली, बांगर, माजरे के अंतर्गत आती है। यमुना विकास प्राधिकरण के नए प्लान के मुताबिक सेक्टर 30, सेक्टर 31 और सेक्टर 7, 8 को जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में शामिल किया जा रहा है। सेक्टर 30 में नगला हुकम सिंह और नगला जहानू गांव आ रहे हैं। वहीं सेक्टर 31 में कुरैब गांव आ रहा है। वहीं सेक्टर 30 और सेक्टर 31 की पूरब दिशा की ओर सेक्टर 8 और सेक्टर 7 हैं। सेक्टर 8 में नगला, शाहपुर और मुढरह गांव है। वहीं सेक्टर 7 में कानपुर गांव आ रहा है। यह कानपुर बुलंदशहर जिले की सीमा पर गांव है, गौतम बुद्ध नगर जिले का यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र का। जेवर एयरपोर्ट का जो प्लान सबसे पहले बनाया गया था उसमें नगला हुकम सिंह, नगला जहानू,
कुरैब, नगला, शाहपुर और मुढ़े गांव नहीं थे, लेकिन अब नए प्लान में इन गांव की जमीन जाना प्रस्तावित है। वहीं इन गांव का विस्थापन भी प्रस्तावित है। नगला हुकम सिंह गांव के लोग अपने विस्थापन का विरोध कर रहे हैं, आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वह जमीन तो दे देंगे, लेकिन अपने गांव का विस्थापन स्वीकार नहीं है। जमीन भी यमुना विकास प्राधिकरण को वह तभी देंगे जब लिखित तौर पर उत्तर प्रदेश शासन उनको इस बात की मंजूरी दे कि उनके गांव का विस्थापन नहीं होगा। चौधरी बाहुल नगला हुकम सिंह यमुना एक्सप्रेसवे के समीप का गांव है और जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के बॉर्डर का गांव है। इसी गांव के लोग कर रहे हैं विरोध, बाकी अधिकांश किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं। नगला, शाहपुर, मुढ़े और कानपुर में भी जमीन अधिग्रहण का कोई विरोध नहीं होगा। मानचित्र में आप सेक्टर 30, सेक्टर 31, सेक्टर 7 और 8 का खाका देख सकते हैं। यह आसपास के सेक्टर हैं जहां जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए विस्तार हो रहा है। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, यमुना विकास प्राधिकरण की खबरों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहिए जागो हिंदुस्तान में। सतीश शर्मा, जाफराबादी, नमस्कार।